जी, बिल्कुल धाबेजी थाना जो है वो ज़िला ठट्टा में वाक़ है और धाबेजी थाना की हदूद जो है वो कराची मलिर ज़िला के स्टील टाउन पुलिस हदूद से भी मिलती है। ज़राए का कहना है कि कराची से जितना भी गुटखा मावा मटेरियल है जो दूसरे अज़ला तक सप्लाई होता है वो कराची से पहली हदूद जो धाबेजी से क्रॉस होकर जाता है। इसी सिलसिले में आज दाबेजी थाना की हदूद मार्केट पुरानी ओल्ड दाबेजी और दाबेजी मार्केट में जाना हुआ। वहाँ पर दुकानदारों और दुकानों पर जहरीला मावा और गुटखा बआसानी मौजूद मिला। जहरीला मावा ऑरेंज नाम से बिक रहा था। इन दुकानदारों से हमने मालूम करने की कोशिश की कि ये मावा कौन-सी फैक्ट्री से तैयार होकर आता है और उनके उनके मालिक कौन हैं और कौन लोग हैं जो ये सप्लाई करते हैं। पर उन्होंने ये बताने से इनकार किया। मगर बाख़बर ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि दाबेजी थाना की हदूद में कुछ बाअसर लोग हैं जिनको सियासी लोगों की और पुलिस की मुकम्मल सरपरस्ती और उनका आशीर्वाद हासिल है और दाबेजी में उन्होंने नामालूम जगह पर गुटखा और मावा फैक्ट्री कायम कर रखी है, जहाँ से ये पूरा मावा गुटखा तैयार होकर जहाँ पर वो उन्होंने मशीनें लगाई हुई है, वहाँ से तैयार होकर कुछ उन्होंने सप्लायर भी रखे हुए हैं, वो सप्लाई होते हैं दुकान दुकान जगह-जगह पर देकर जाते हैं और दाबी जी के अलावा वो दूसरे ठट्टा ठट्टा के इलाके में भी दूसरे पुलिस हदूद में भी ये सप्लाई होते हैं और वहाँ पर ये भी मालूम हुआ है कि सिविल अस्पताल ठट्टा के ज़राए से भी मालूम हुआ है कि कुछ 2 साल के अंदर ज़िला ठट्टा में जो कैंसर के मरीज़ जो रिपोर्ट हुए हैं वो अंदाज़न 2000 के अंदर हैं और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस तरह की निशानदेही एसएसपी ठट्टा को बार-बार कराई गई मगर एसएसपी ठट्टा ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया या इस कार्रवाई के ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि बार-बार निशानदेही पर एसएसपी ठट्टा इन लोगों बासर लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करता है या रूटीन की तरह आइंदा भी मज़दूरों और कुछ दुकानदारों को पकड़ कर उनको जो पुलिस कारकर्दगी दिखाई जाती है। जी।